हेलो मित्रों, आपका स्वागत है डायमंड गुरु 123 चैनल पर। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि रहेगा बौद्ध धर्म से। मित्रों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे हो, पुलिस हो, एसएससी हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा यदि कोई भी है इतिहास से प्रश्न आता है तो यहाँ से अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। इसके बारे में जो है जानेंगे, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कौन से प्रश्न अधिक आते हैं, उन सब बातों को हम अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए इसकी स्थापना की या संस्थापक इसके कौन हैं। तो इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कहा जाता है। कौन है मित्रों? गौतम बुद्ध। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कि जो ये इसके संस्थापक हैं बुद्ध, ये कौन है, क्या नाम है इनका, बुद्ध कैसे हुए, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो मित्रों, बुद्ध जो है इनका जन्म जो है कब हुआ था? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ मित्रों? लुम्बिनी वन जो है, लुम्बिनी वन नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम मित्रों सिद्धार्थ था। क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। मित्रों, इनका जो जन्म हुआ तो जन्म होने पर विद्वानों ने भविष्यवाणी की। तो उन्होंने बताया कि जो ये सिद्धार्थ नाम का लड़का है कि या तो सम्राट बनेगा, या तो महान सम्राट बनेगा, या यही बालक एक महान सन्यासी होगा। विद्वानों ने दो बातें बताई इनके पिता से। इनके पिता का नाम मित्रों क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन जो कि शाक्य गणराज्य कपिल वस्तु के राजा थे। तो इनसे विद्वानों ने कहा कि ये बालक जो है बड़ा होकर या तो एक महान सम्राट होगा या महान सन्यासी होगा, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ऐसा जो है विद्वानों ने बताया। तो इनके पिता जो शुद्धोधन थे बहुत ही परेशान हुए, क्योंकि पता नहीं मेरा बालक सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। सम्राट बनेगा तो ठीक है, नहीं तो मेरा जो राजपाट ये है ये क्या होगा। तो भगवान बुद्ध जो है यानी कि गौतम बुद्ध, इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। कई बार मित्रों पूछा गया है कि इनकी माता का नाम क्या है, तो यहीं पर नोट कर लीजिए। इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी था। महामाया या माया देवी कहते हैं मित्रों। क्या नाम था इनका? महामाया नाम था। यानी कि गौतम बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ जो थे, इनकी माता का नाम क्या था? तो महामाया था। और इनके पिता जो थे, इनका नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। मित्रों, भगवान बुद्ध जो थे, इनकी पत्नी का नाम पूछा जाएगा। पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी का नाम मित्रों क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनके एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम मित्रों क्या था? राहुल था। पुत्र का नाम क्या था मित्रों? तो इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। पत्नी का नाम यशोधरा था और माता का नाम महामाया तथा इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। जो कि किस वंश से थे? तो शाक्य वंश के थे।
कौन से मित्रों? शाक्य वंश के, शाक्य गणराज्य के कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के बचपन का नाम था मित्रों, जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, इन्होंने अपने साथी के साथ एक दिन गांव में यानी कि शहर में जो उनका राज्य हुआ करता था उसमें टहलने के लिए गए। जब टहलने के लिए गए तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। कौन से? इन्होंने 4 दृश्य देखे। वो 4 दृश्य इनको जीवन को प्रभावित कर दिए और इतना प्रभावित हुए उनसे कि ये उसके खोज में घर को छोड़ने पर मजबूर हुए। तो मित्रों वो 4 दृश्य कौन से थे? तो इन्होंने जब घर से बाहर निकले तो एक वृद्ध व्यक्ति देखा। वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरा, एक मृत व्यक्ति को देखा। एक मृत व्यक्ति को देखा। और इसके बाद में तीसरा जो उन्होंने देखा, मृत व्यक्ति के बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति जो था उस बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति को देखा। मित्रों इन्होंने जैसे ही इन लोगों को देखा और उसके बाद इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक मृत व्यक्ति देखा। ऐसे ऐसे इन्होंने जैसे ही दृश्य देखे ये परेशान होते गए और उनकी खोज के लिए जो थे इन्होंने अपने घर से जो है निकल पड़े। कहा कि देखेंगे जो ये क्या होता है, कैसे लोग वृद्ध होते हैं, कैसे मृत होते हैं और कैसे बीमार पड़ते हैं। इन सब चीज़ों की खोज के लिए ये मित्रों घर से निकल पड़े। एक साथियों ध्यान नहीं आ रहा, याद आएगा तो बता देंगे। 4 दृश्य उन्होंने देखा था। तो मित्रों इनकी खोज के लिए जो थे ये अपने घर से निकल पड़े। जब घर से निकले तो मित्रों अपने साथी चंदक के साथ में बैसाख की पूर्णिमा वाली रात थी। उस रात को जो थे ये घर से अपने पुत्र राहुल और पत्नी को छोड़ करके घर से निकल लिए। अपने साथी को लिए जिसका नाम चंदक था। चंदक के साथ में जो थे ये घर से बैसाख की पूर्णिमा रात को घर से निकले। घर से जब निकले तो उसको ग्रह त्याग कहा जाता है। मित्रों इसको क्या कहते हैं? ग्रह त्याग। और ग्रह त्याग की घटना पूछा जाता है कि ग्रह त्याग की जो घटना है यानी कि जब घर से निकले थे उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तब उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण क्या मित्रों इसे कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो मित्रों जब ग्रह त्याग करने के बाद ये तपस्या करने के लिए गए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गए। जब ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गए तो इन्होंने बहुत कठिन तपस्या यानी कि 6 वर्षों तक 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग किया। ग्रह त्याग किया। कितनी वर्ष के मित्रों पूछा जाता है कि कितने वर्ष में जो थे इन्होंने महाभिनिष्क्रमण यानी कि ग्रह त्याग किया? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया ज्ञान प्राप्ति के लिए। और 29 वर्ष की आयु में जब घर से निकले तो 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मित्रों 6 वर्षों तक इन्होंने अपने गुरु बनाया था। इनके गुरु जो थे प्रथम गुरु पूछा जाता है इनके कौन से थे? तो प्रथम गुरु इन्होंने सबसे पहले अलार कलाम को बनाया था। उनका नाम मित्रों क्या था? अलार कलाम को गुरु बनाया, जिन्होंने इनको तप की स्थिति कैसे तपस्या करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, उन सभी क्रियाओं के बारे में इन्होंने बताया। अलार कलाम जो थे इनको सबसे पहले तप के
के बारे में, तपस्या के बारे में इनको बताया। और उसी हिसाब से जो सिद्धार्थ थे वो अपने तप में लग गए और लगातार निरंजना नदी के किनारे फल्गु नदी जो थे, उर्वेला एक स्थान है जो कि निरंजना नदी के तट पर बिहार में पड़ता है। उर्वेला स्थान पर वहां पर बैठ करके पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मित्रों पूछा जाता है किस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो थे इन्होंने तपस्या की, तो पीपल वृक्ष के नीचे। और जो था, और इन्होंने नदी कौन से थे, कहाँ पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, निरंजना